हेलो एवरीवन, हाउ टू डील विद ओसीएम इन लास्ट 10 डेज सर। क्योंकि हम लोग ना बहुत पढ़ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े आंसर है या फिर इतने बड़े बड़े चैप्टर से कुछ तो सर हो पाएगा ना। बहुत बच्चों के सवाल है, डेफिनेटली होगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। 100 में से 100 मार्क्स ओसीएम में दिलवाए हैं हमने, है ना। मतलब रोल नंबर रिजल्ट के साथ प्रूफ है अपने पास। सो अचीवेबल है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। पहले यहाँ पे डिसाइड करो। तुम अगर नेगेटिव थॉट्स लोगे सर तो वो चीजें, मतलब वो तो हर किसी की बात है सर। आप नहीं, एक टॉपर को भी लगता है कि सर मेरे को याद नहीं आएगा। तो उस चीज से निकलना है हमें बाहर। पहले कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं जो चीजें कर रहा हूं, यस वो डन है, फॉर श्योर है, और मुझे इसमें मेरे मार्क्स फिक्स है करके। 80 मार्क्स का पेपर है, लेकिन एक तरफ मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सर चैप्टर में कुछ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कुछ बच्चों को तो इतना टेंशन है कि सर हम 20 मार्क का भी लिख पाएंगे क्या। ये लेक्चर देखिए दोस्तों, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है अगले 10-15 दिन इस सब्जेक्ट से डील करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे नासिक में है, बीवाई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राइट, वुडलैंड शोरूम कॉलेज रोड पे हमारा क्लास है। आप डेफिनेटली आ सकते हो। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, अगर बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, आप तो मुझे फेस टू फेस मिल सकते हो। सिर्फ कॉल कीजिए और आ जाइए क्लास पे। चलो हम शुरुआत करते हैं सर कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूं, कैसे डील करना है इससे। दोस्तों ये बोर्ड का पेपर है लास्ट ईयर का, जरा समझिए। और ये लेक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है सबको, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट में। सिर्फ पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, और अगले 5 मिनट में आपका सारा टेंशन में रिड्यूस कर दूंगा। चलो आइए यहाँ पे। सर हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है बोर्ड का, वो ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव्स टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों, 20 मार्क के लिए। अब समझिए जरा दोस्तों, यहाँ पे मैच द पेयर्स है, या पहला क्वेश्चन था आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। देन आफ्टर आपको मैच द पेयर्स हुआ, करेक्ट करेक्ट एंड रीराइट सेंटेंस। अब ये सब टेक्स्ट बुक के सवाल है, और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सब टेक्स्ट बुक के। तो सर क्या आप लोगों के ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हो गया है टेक्स्ट बुक के सारे? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमने 2 चैप्टर के किए हैं या 2 चैप्टर रह गए, जैसे चैप्टर 3, चैप्टर 6। दोस्तों 2 घंटे के करीब एक वीडियो, वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे सब लिंक देने वाला हूं, और जो बता रहा हूं ना, देखो कितना फायदा होगा आपको। चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 वन शॉट टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे ऑब्जेक्टिव विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वीडियो रिकॉर्डेड है। आप उतना देखिए, आपके 20 मार्क का टेंशन खत्म बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि इस पे मेहनत करनी पड़ेगी सर, आगे पीछे वाले के भरोसे में मत जाइए सर। क्या पता वो हमारे भरोसे पे आया हो और लग जाएगी। तो इसीलिए ये 2 घंटे दो ना। मतलब जब आपको लग रहा है कि सर ये मेरा फ्री टाइम है, बस वो लेक्चर देखिए, लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। या वन शॉट ओसीएम ऑब्जेक्टिव अमोल कासार सर यूट्यूब पे सर्च किया तो भी मिल जाएगा तुम्हें। ये पहली बात होगी, ठीक है। सर आइए यहाँ पे दूसरी बात बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन एंड डिफाइन द कंसेप्ट। जरा ये समझ लेना, इस पे आप कैसे डील कर पाओगे दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों आप देखिए कि 8 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। मतलब आप लोग लोक अदालत क्या है, और मैंने जो डिफरेंस बिटवीन बताया ना, इसमें आउटसोर्सिंग क्या होता है, ई बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, आप अपने वर्ड में 3 से 4 लाइन भी लिख दो इस पे। क्योंकि यहां पे कोई रटने वाली बात नहीं है, आप जनरल अंडरस्टैंडिंग पे लिख सकते हो। तो ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस पे कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये आप ओन वर्ड में डील कर सकते हो, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन आपको जहां पे टेंशन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 3। और 3 में से आपको लिखने कितने, कोई भी 2। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये कहां से आते हैं, टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आते हैं। तो आपके मन में सवाल होगा क्या सर इसका भी लेक्चर रिकॉर्डेड है क्या? क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता, इतने सारे वीडियोस है दोस्तों। इसका भी वन शॉट, सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 जितने भी टेक्स्ट बुक के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एक जगह आपको मिल जाएंगे। सबका प्रॉपर रिकॉर्डिंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपने अगर कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ा, जैसे चैप्टर 6 आपने नहीं पढ़ा, मेरा वो लेक्चर देखिए, आपको उसके केस स्टडी खत्म हो जाएंगे। मतलब ये 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन 3 का टेंशन खत्म। हार्डली 2 घंटे अगेन लगेगा आपको। ये वन शॉट वीडियो में बनाने वाला था सबको मर्ज करके, लेकिन बच्चा 8 घंटे का वीडियो देखता है ना, वो हो नहीं पाता। और सर मेरे लिए तो अच्छी बात है, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ जाते। वन शॉट सर 8 घंटे में पूरा उसे नहीं, इस बार ऐसे नहीं किया सर। आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के दी है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, आपको क्वेश्चन वाइज वो लिंक मिल जाएंगे। एक काम है, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना हो, ठीक है। मतलब ताकि उन्हें भी फायदा हो, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सर कि इस बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 तो मुझे आ जाएगा सर। ओके, उसके बाद सर आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन। मैं आपको कह चुका हूं दोस्तों, ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, जरा देख लीजिए। एक डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी चैप्टर नंबर 2 से आता ही आता है। इस साल 2 आ गए थे, ये देखो। मतलब ये वाला चैप्टर नंबर 2 से, और ये वाला चैप्टर पिछले साल का पेपर है। एक आपका आता है चैप्टर नंबर 7 से। इस बार क्या आएगा, आईएमपी दिया मैंने। मतलब आप प्लान करके पढ़ो। चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 4, इन 3 चैप्टर, मैंने क्या कहा, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, इसके टेक्स्ट बुक के सारे डिफरेंस आपको अच्छे से करने हैं। लेकिन इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है। वो वीडियो पिछले साल का है, लेकिन सर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है।
आपको, क्योंकि और मैं क्या बोल रहा हूं, जिस वक्त अगेन वो 1 घंटे हार्डली मतलब 1.5 घंटे में सब हो जाता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, आप देखिए। और इन 3 चैप्टर को अच्छे से कीजिए। मतलब जो बच्चे ओसी के नाम से रो रहे हैं, इनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। उनको लग रहा है ना सर हो पाएगा बेटा, अभी पढ़ाई की तो भी होगा, आप कॉन्फिडेंस रखें कि सर बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन तो सर चलो डन है, मतलब डिफरेंस बिटवीन हम अच्छे से लिखेंगे। सर 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिखने क्या भाई और बहनों, बोर्ड वाले तो कहते हैं 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट चाहिए। सर हमारे क्लास वालों ने बहुत डरा के रखा है 8 पॉइंट 8 पॉइंट, बेटा 8 पॉइंट ठीक है, तुम्हें आ रहा है तो लिखिए। लेकिन सर पहले डूबते हुए को तिनके का सहारा कहते हैं। सर आप लोगों को पहली बात यह देखनी है, क्या मुझे सर बेसिक पहले 4 पॉइंट और उसके बाद आए 5-6, आप जितना आ रहा है उतना करो, लेकिन पहले 4 पॉइंट तो आपको टारगेट रखना है। फर्स्ट टारगेट 4 पॉइंट, उसके बाद एक हल्का फुल्का दिख गया 5वां 6वां, 6-7 पॉइंट भी इनफ है। समझ में आ रहा है सर? मत 8 पॉइंट के पीछे भागो। हाँ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 8 नहीं 10 कीजिए। लेकिन जो बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है, उसे लग रहा है सर डर है, इन 4 चैप्टर, इन 3 चैप्टर को अच्छे से डील करो। समझ में आ रहा है? ये सुनो, और इसमें से आपको देखो 4 में से कोई 3 लिखने, तो एक तो ऐसे भी ऑप्शन को छोड़ना है। एवरीवन गॉट इट? तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पहले बता दिए। सर पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, दूसरा 8 मार्क्स का, तीसरा केस स्टडी बेस्ड 6 मार्क्स और चौथा 12 मार्क्स का सवाल है। और इस पे भी वीडियो अवेलेबल है, हाँ सर लिंक में दे दिया है, उतना देख लो, आपका बहुत काम हो जाएगा। सर आगे आते हैं। सर आंसर इन ब्रीफ। सर मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने एक आईएमपी सेशंस लिए थे, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। लाइव में जाइए, मैं ट्राई करता हूं वो भी लेक्चर दे दूं। इंपॉर्टेंट लास्ट के क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मैंने सीरीज बनाया, अभी लाइव लिए थे। तो आप लोग मेरे को टाइम, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो सर, इस पे कॉन्फिडेंस आने का कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। आपको देखो यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 लिखने, सिर्फ एनी 2 क्वेश्चन नंबर 5 में। और आप लोग अगर चैप्टर 8 में से एक आ रहा है, आपने अच्छे से कर करके 4 मार्क्स डन। ओके, चैप्टर 7 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पिछले साल आया था, आपको वही क्या ना, जो 4 चैप्टर अच्छे से कीजिए। सर इसमें कोई वीडियो तो नहीं, लेकिन जो मैंने लॉन्ग आंसर दिए ना, जैसे ये राइट्स बताया हुआ, इसमें इनडायरेक्टली कवर है। तो इस कोई कोई क्वेश्चन ऐसे जो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देंगे। अब आपका सबसे बड़ा टेंशन सर जस्टिफाई। पहले ये समझो, आपके पेपर में कोई भी 2 ही लिखने आपको जस्टिफाई, 4 मार्क्स का एक 8, और आपको देखो ऑप्शन में क्या है, मतलब 50-50 वाला विषय, 4 चीजें आएगी, कोई तो 2 लिखना है। आपको सब नहीं लिखने, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? 2 नहीं आया तो इट्स ओके ना, आपको लिखना कितना है? 2। सर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ओसीएम में 100 में से 100 लाए हैं सर, ये प्रूफ है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मार्केटिंग आपको लगेगा, है ना, बहुत बच्चों को तो 12th में एक ही सीए पता चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने सारे दोस्तों को प्लीज सजेस्ट कीजिएगा, जो अभी 10th में आपको पूछेंगे कि भाई 11वीं के लिए कहां पे क्लास लगा है ना, सीए में। अगर आप 12वीं के बाद बीकॉम या ये सारे कोर्स कर रहे हो, डेफिनेटली आइए, अगर आप नासिक में हो तो। ऑनलाइन भी हम चीजें प्रोवाइड करते हैं। सर आप आगे देखिए, सर ये देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल, ये चैप्टर 1 का हो गया था जस्टिफाई। फिर देयर आर मेनी वेज एंड मींस, ये चैप्टर नंबर 7 का हो गया था। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, याद आ रहा है, इंश्योरेंस, वो हमने कराया था, बड़ा क्वेश्चन लाइव में अभी। तो आपने ये चीज देखा था, तो आपको समझ में आएगा। हाँ सर, मतलब आपको अपने आप ये जस्टिफाई, और कैसे लिखना है, वीडियो अवेलेबल है। यस सर। हाँ अगेन ये इस साल का नहीं है, पिछले साल रिकॉर्ड किया था, वही मैं आपको दे रहा हूं लिंक में। लेकिन सर आपको आइडिया तो आएगी कैसे डील करना है जस्टिफाई से। वो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है सारे, जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड इश्यू करता है, और एक ही बार हर अटेम्प्ट के लिए नहीं करता। सो नया सिलेबस के लिए एक बार इशू किया था उन्होंने, और तब का वही है, तो उसमें डिस्कस किए जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का टेंशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग आंसर कर रहे हो, यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, चैप्टर 1 से एक सवाल है, लेकिन 2 ही लिखने आपको, 3 में से तो कोई एक ऑप्शन को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस पूछ लिया था, देखो लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर है, शायद से लास्ट नहीं, पिछले मतलब 2021 का रहेगा, सॉरी 2022 का, 21 में तो पेपर हुआ नहीं था, और 23 का पिछला हुआ, ठीक है। फिर आप देखो, इसमें 2 सवाल है 8-8 मार्क्स के, 2022 का पेपर है, बराबर है। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक करके। अब देखो चैप्टर नंबर 4 से आया, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कहां से आया? चैप्टर नंबर 8 से। हम लोग चैप्टर नंबर 2 अपने रिजर्व में रखेंगे। रोज एक एक क्वेश्चन आपको करना है, एक दिन प्लानिंग, एक दिन कंट्रोलिंग, जो इंपॉर्टेंट है वो कर लो। प्लानिंग कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वो आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि सर इसका वेटेज भी 12 मार्क्स का है। अगर आया तो रिस्क लेके नहीं चलना, लेकिन आपको आराम से करना है। बाकी चैप्टर इसके मैंने आईएमपी का सीरीज बनाया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन मैंने बताया भी है बकायदा कि कैसे, टेक्स्ट बुक के नीचे जाइए, इस बार ये क्वेश्चन हटाओ। फिर पिछले साल क्या पूछा था, रोड ट्रांसपोर्टेशन, टेक्स्ट बुक में जाइए, चैप्टर 4 में लॉन्ग आंसर में देखो एक्सरसाइज में, ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही थे, उसे हटाओ। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बचता है ना। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन वाला लेक्चर किया, वेयरहाउस के फंक्शंस किए। दोस्तों आपको बहुत सटीक पढ़ना है, और आपकी पढ़ाई हो सकती है। वीडियोस है सर, सब बना के रखा है,
आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में सब दे दूं। तो 8 क्वेश्चन है मालिक। आपको अभी अभी बता दूं कि आपने जो मेरे ये लेक्चर देखा, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क डन, केस स्टडी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल रहे, आपको डिफरेंस बिटवीन 12 मार्क्स मिल रहे, तो 12 और 8 ये हो गए आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव 20 पासिंग तो हो गया। 8 मार्क्स के सर आपके हो गए डिफरेंस 48, 8 मार्क्स के लॉन्ग आंसर मैंने करा के दिया आपको वीडियोस में, आपका हो गया 56 के करीब मार्क्स। यहाँ पे वो 10 और बाकी दो, ये देखने के बाद बाकी आपको जुड़ी जाएगा सारी चीजें, तो आपका 80 में से 80 खत्म हो जाएगा अगर आप लेक्चर प्रॉपर देखो। वन शॉट वीडियो नहीं, लेकिन आपको ये जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मतलब लिंक में जितने भी वीडियो हो गए प्रॉपर देखो, अपने हिसाब से देखो। और बहुत बार एक जोन होता है जहां पे खुद से पढ़ाई नहीं हो रही, दोपहर का टाइम है या बहुत टेंशन आ रहा है, वीडियो लो सुनते बैठो। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़िए, आप बहुत अच्छा करोगे। और सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे सर, तो कौन रखेगा? और वो आप अपने ब्रेन को नहीं कहोगे कि यस वी कैन डू इट, तो कौन कहेगा सर? प्रेशर में आना नहीं, आपको लड़ना है बस। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।